इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्टन्स थ्योरम की, जहां पे अब तक जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं वो किस पे बेस्ड है, वो अभी तक हमने इंडिपेंडेंट सोर्स पे बेस लिए हैं। नाउ इन दिस लेक्चर नॉर्टन थ्योरम की बात करेंगे, बट यहां पे जो हम बात करने वाले हैं डिपेंडेंट सोर्स पे अगर आपका क्वेश्चन आए, डिपेंडेंट सोर्स उसमें इनबिल्ट है, तब उस केस में हमें किस तरह से अपनी थ्योरम को अप्लाई करना है, हाउ विल कैलकुलेट IN एंड RN, राइट। सो जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन Norton's theorem solved example based on dependent sources. So here's example number 5, और जैसे ही आप नेटवर्क को देखेंगे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि here is a independent source, here is a independent current source, but here is a dependent source, जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, V0 वोल्टेज पे। और V0 वोल्टेज क्या है, V0 वोल्टेज भी आपको सर्किट में मेंशन की गई, V0 इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस 5 ohm resistance branch, right? So now अब कहता है find the current in 2 ohm resistance in the network shown using Norton theorem. So 2 ohm resistance के क्रॉस हमें करंट फाइंड आउट करना है यूजिंग Norton theorem। और Norton theorem का क्या कहता है, Norton theorem के अकॉर्डिंग जिस ब्रांच में मुझे करंट कैलकुलेट करना है उस ब्रांच को मैं क्या करने वाला हूं, उस ब्रांच को मैं शॉर्ट करने वाला हूं टू फाइंड आउट द करंट IN या शॉर्ट सर्किट करंट, राइट। तो पहला स्टेप इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली यहां पे शो कर रखा है कि काम हमें क्या करना है, नॉर्टन थ्योरम के अक्रॉस जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें करंट कैलकुलेट करना है उस रेजिस्टेंस को मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। रिमेनिंग नेटवर्क में कोई भी चेंज नहीं है। अब नेटवर्क आपके सामने है, मुझे डिटरमाइन करना है IN। सो अब यहां पे अब हम अपना बेसिक सोचते हैं। आप कुछ भी बेसिक सोच सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पे एक बेसिक सोच रहा हूं जो मुझे दिखाई देता है जनरली जब मैं करंट की बात करता हूं, जनरली करंट सोर्स गिवन होता है इन द नेटवर्क, सो मुझे अच्छा लगता है KVL अप्लाई करना, राइट, नोड एनालिसिस। तो वही चीज अगर मैं यहां पे देखूं तो हियर इट इज अ नोड A जो मैंने कंसीडर किया, यहां पे एक करंट आ रही है 3 एंपियर। अल्टीमेटली दिस 3 एंपियर करंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। अगर मैं इसे ऐसे मान लूं कि 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, वन इज IN and another one goes into this branch, जिसमें बेसिकली करंट क्या है, इस V0 इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट बनेगा वो क्या बनेगा, V0 बाय 5 वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, राइट। सो अगर हम यहाँ पे KCL कंसीडर करें तो KCL कहेगा इनकमिंग करंट 3 इज इक्वल टू बोथ आउटगोइंग करंट, सम ऑफ आउटगोइंग करंट दैट इज वन इज IN प्लस V0 बाय 5। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V0 हियर, अगर इस इक्वेशन में मैं देखूं तो यहां पे अगर मुझे V0 की वैल्यू पता चल जाए तो मैं IN सॉल्व कर सकता हूं, राइट। अब V0 कैसे पता करें, तो अगर V0 पता करना है, वापस मैं इसी सर्किट पे आता हूं, ये जो हमने यहां सर्किट बनाया था, अब मुझे यहां V0 पता करना है। तो V0 कैसे पता किया, अगर यहां पे देखो आप V0 पता करने के लिए यहां से एक 10 वोल्ट की सोर्स लगी है, और ये 10 वोल्ट की सोर्स इस तरह से अगर मैं एक KVL कंसीडर कर लूं, राइट, बिकॉज इज अ 3 एंपियर सोर्स, तो यहां से तो बीच में से तो आपके 2 मैच हो नहीं रहे, मैच तो सिंगल ही काउंट होगा। तो जब मैच सिंगल काउंट होगा, इस मैच में अगर आपने KVL लगाया स्टार्टिंग फ्रॉम 10 वोल्ट प्लस आउटर मोस्ट साइन, यहाँ पे वोल्टेज जो दी गई है माइनस प्लस V0, तो आउटर मोस्ट साइन क्या है इसका प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस V0। ऐसे ही आप आगे चलेंगे, फिर से आपकी सोर्स आएगी, आउटर मोस्ट साइन क्या है, फिर से इसका प्लस है, तो दिस इज अगेन प्लस 2 V0 इज इक्वल टू 0, बिकॉज उसके अलावा यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं है। सो अल्टीमेटली अगर हमने यहाँ पे एक मैश कंसीडर करके KVL अप्लाई करा तो आई गॉट दिस इक्वेशन 10 प्लस V0 प्लस 2 V0 इज इक्वल टू 0। यानी अगर मैं यहां से V0 को सॉल्व करूं, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V0 ओवर हियर, यहां से आपको मिलेगा 3 V0 इज इक्वल टू माइनस 10 एंड V0 बिकम्स माइनस 10 बाई 3 वोल्ट। यानी कि मेरे पास V0 की वैल्यू अवेलेबल हो गई। और अगर मुझे V0 पता है तो यहां अभी हमने इक्वेशन पढ़ी थी कि IN कैसे सॉल्व होगा, 3 इज इक्वल टू IN प्लस V0 बाय 5। सो अब मुझे पता है IN की वैल्यू मेरे लिए अननोन है, बट V0 मेरे लिए नोन हो गया, एंड दिस इज व्हाट, V0 की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ 10 बाय 3 डिवाइड बाय 5। सो अल्टीमेटली अगर मैं यहां से IN सॉल्व करता हूं तो IN की वैल्यू आपको यहां से मिलने वाली है 11 बाय 3 एम्पियर। इसे सॉल्व कीजिए टू चेक वेदर यू विल फाइंड दिस IN और नॉट, राइट। सो कॉन्सेप्ट मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। देखिए क्वेश्चन में गिवन भले ही मुझे अभी तक डिपेंडेंट सोर्स है, बट डिपेंडेंट सोर्स के साथ मुझे नॉर्टन थ्योरम अप्लाई करनी है। सो पहला स्टेप कहता है कि जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस करना है उसे हमने किया शॉर्ट, एंड आई हैव टू फाइंड दिस शॉर्ट सर्किट करंट। अब शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ 2 स्टेप लग गए, बिकॉज डिपेंडेंट सोर्स है, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू अप्लाई फर्स्टली KCL, राइट। हमने KCL भी अप्लाई किया, देखा कि V0 पे डिपेंड कर रहा है। अब V0 कैलकुलेट करने के लिए हमने V0 के लिए KVL अप्लाई कर दिया। अगर कोई पहले KVL अप्लाई कर ले डायरेक्टली तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसे यहाँ V0 मिल जाएगा। V0 मिलने के बाद तब आप यहाँ पे KCL अप्लाई कर लीजिए। तो स्टेप आपके ऊपर है, आप कैसे सोच रहे हो, बट कोई भी स्टेप यहाँ पे गलत नहीं है। आप कोई को पहले लगाओ बाद में लगाओ, अल्टीमेटली वी हैव टू क्रैक दिस IN, राइट। अब IN आ गया, नाउ द सेकेंड स्टेप इज फॉर RN, राइट। अब यहां पे चेंज आता है, जैसे कि हमने थेवेनिन्स में ही पढ़ा था कि अगर क्वेश्चन में डिपेंडेंट सोर्स है उस केस में मैं इस नेटवर्क को ओपन करके RN नहीं फाइंड आउट कर सकता, क्योंकि मेरी डिपेंडेंट सोर्स इनएक्टिव नहीं होती।
राइट। सो इंडिपेंडेंट सोर्स तो आपकी इनएक्टिव हो जाते हैं, बट डिपेंडेंट नहीं होगी, तो इस केस में मैं ओपन सर्किट नहीं करूंगा। इस केस में मैं क्या फाइंड आउट करूंगा आरएन को कैलकुलेट करने के लिए? वी विल फाइंड आउट वीओसी डिवाइड बाय आईएससी, यानी कि वीओसी यानी ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। जैसे अभी तक हमने शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट किया क्रॉस दिस टर्मिनल, उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस नेटवर्क को ओपन करेंगे और यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे VOC। यानी नेटवर्क कैसे ड्रॉ होने वाला है? नेटवर्क ऐसे बनने वाला है 10 वोल्ट एज इट इज, 5 ओम एज इट इज, 3 एम्पियर एज इट इज, -2 V0 एज इट इज, एंड देन हियर इट इज VOC, राइट। सो अल्टीमेटली मुझे चाहिए VOC। सेम थिंग है, अगर मैं फिर से यहाँ पे एक KVL कंसिडर करूं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ VOC, तो फिर से मैं क्या अप्लाई करूंगा? 10 के बाद प्लस V0 outermost sign of the battery, then उसके बाद प्लस 2 V0 outermost sign of the battery, after that minus of VOC outermost sign of this voltage, minus of VOC is equal to 0। तो यहां से VOC क्या बनता है? 10 plus 3 V0 is the value of VOC। यानी फिर से VOC किस पे डिपेंड कर रहा है? V0 की वैल्यू पे। और अब अगर आप इस सर्किट में देखोगे V0 क्या है, अगर मैं सर्किट में V0 देखूं तो ये जो 3 एम्पियर की करंट है, अब इस साइड तो कुछ नहीं जाएगा बिकॉज दिस इज ओपन एंड, तो पूरा का पूरा 3 एम्पियर करंट कहां जाएगा? इस साइड पे। यानी इस 5 ओम के नेटवर्क के क्रॉस, 5 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है? 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो V0 की वैल्यू क्या बन गई? V0 की वैल्यू बन गई 5 into 3 दैट इज 15, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि यहां पे जो करंट जा रही है उसकी वैल्यू क्या है? V0 by 5। तो अब अगर मुझे V0 की वैल्यू चाहिए और V0 by 5 की जगह यहाँ पे 3 आ रहा है, तो V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15। तो अगर V0 की वैल्यू 15 है तो 15 into 3 क्या हो गया? 45, 45 प्लस 10, तो यहां से VOC आपको मिल जाएगा 55 वोल्ट, राइट। सो हमने IN कैलकुलेट किया, हमने VOC कैलकुलेट किया। नाउ आई कैन सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ RN, दैट इज VOC डिवाइड बाय ISC, दैट इज 55 डिवाइड बाय 11/3, दैट इज 15 ओम, राइट। तो यही बेसिक स्टेप्स होते हैं जब हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स क्वेश्चन में अवेलेबल है। यही चीज हमने थेवेनिन्स थ्योरम में भी सीखी थी। व्हेन द डिपेंडेंट सोर्स इज अवेलेबल, उस केस में आपको टर्मिनल को ओपन भी करना है, वी विल फाइंड दिस ओपन सर्किट वोल्टेज, और टर्मिनल को शॉर्ट भी करना है, वी विल फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट, तभी यहाँ पे RN कैलकुलेट होता है। एंड वंस वी हैव बोथ द वैल्यूज, IN भी हमारे पास है, RN भी हमारे पास है, नाउ आई कैन ड्रॉ द इक्विवेलेंट नेटवर्क, जो कि यहाँ पे बोला जाता है सबसे पहले स्टेप नंबर 3, इक्विवेलेंट नेटवर्क, दैट इज IN 11/3 RN 15 अक्रॉस द टर्मिनल, जिसको हमने यहाँ पे ओपन किया था। बट अब क्वेश्चन जो कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था नॉर्टन के, कि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होता केवल नॉर्टन इक्विवेलेंट, और आंसर इज कंप्लीटेड, बट नाउ इट सेज फाइंड द करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस इन द नेटवर्क शोन यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। तो अब इस 2 ओम रेजिस्टेंस को मैं वापस यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, और इस 2 ओम के अक्रॉस मुझे करंट कैलकुलेट करना है, तो IL की वैल्यू कैसे आएगी? बाय द करंट डिवीजन रूल, कि IL इज इक्वल टू अपोजिट रेजिस्टेंस, दैट इज 15 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज 15 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट, दैट इज 11/3। इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल फाइंड 3.24 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ दिस IL, दैट इज करंट अक्रॉस दिस 2 ओम रेजिस्टर, राइट। तो यहाँ पे करंट डिवीजन आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। मैं मोस्ट ऑफ द स्टेप में जहां पे भी एक सिंगल करंट सोर्स 2 रेजिस्टेंस में डिवाइड होती है, वहां पे हम सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड करंट डिवीजन अप्लाई कर देते हैं, अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइड टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर गिवन क्वेश्चन, कि आपको फाइंड आउट करना था 2 ओम अक्रॉस करंट यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। तो पहले नॉर्टन इक्विवेलेंट, उसके बाद वापस से रेजिस्टेंस आता है, एंड देन वी कैलकुलेट द आंसर। Let us solve one more example, जो कि आपके लास्ट ईयर पेपर से मैंने पुट अप किया है, एंड दिस इज सेज यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम फाइंड RN एंड IN। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है केवल RN और IN को फाइंड आउट कीजिए, देयर इज नो नीड टू ड्रॉ द इक्विवेलेंट, देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट द करंट, राइट, ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर। तो फिगर में ये जो आपको टर्मिनल दिया गया है, इसी के क्रॉस आपको IN और RN की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, राइट। सो कैलकुलेशन कैसे की जाती है? अगर कैलकुलेशन की बात करूं तो यहाँ पे RN फाइंड आउट करना है, यानी RN की अगर मैं बात करूंगा तो आई नीड टू कैलकुलेट द OC ओपन सर्किट वोल्टेज एंड IN दैट इज शॉर्ट सर्किट करंट। सो दैट मींस अगर मैं इसे ओपन साइड से ही देखूं, ओपन सर्किट साइड पे यहां मैं VOC कंसिडर करता हूं, तो अगर ये एंड ओपन है तो इस ओपन एंड पे क्या कोई करंट फ्लो कर सकता है? जी नहीं, कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता। दैट मींस इस कंडीशन में IX की वैल्यू, जो इस 5 ओम के क्रॉस करंट आपको दिखाया गया IX, दिस IX बिकम 0 बिकॉज कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और IX अगर 0 है तो इस करंट सोर्स का, यानी ये जो डिपेंडेंट सोर्स है, इसका वेटेज भी 0 हो गया। सो अल्टीमेटली ये 10 वोल्ट सोर्स ही एज इट इज आपको यहां दिखाई देने वाली है। दैट मींस VOC की वैल्यू क्या हो गई? VOC की वैल्यू हो गई 10 वोल्ट,
राइट और एक और चीज थी, अगर आपने इस नेटवर्क में गौर दिया अब तक, मैंने आपको बताया था कि अगर वोल्टेज सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस गिवन है और इसका कोई यूज नहीं है, अभी मैं यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, तो बेसिकली इसका रोल नेग्लिजिबल है, बिकॉज यहाँ पे इसके क्रॉस भी वोल्टेज कितनी है, 10 वोल्ट ही है, राइट। तो सिंप्लीफाइड कि Rn मुझे कैलकुलेट करना था, VOC मुझे चाहिए, तो मैंने यहां से ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट किया। ओपन सर्किट का मतलब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो करने का ना मतलब कि यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं होगा, सो 10 वोल्ट विल बी एज इट इज अक्रॉस दिस टर्मिनल, सो VOC इज 10 वोल्ट। सो VOC डन। अब VOC डन होने के बाद क्या चाहिए, VOC डन होने के बाद हमें करना है शॉर्ट सर्किट, यानी शॉर्ट सर्किट करंट। अब शॉर्ट सर्किट को भी देख लेते हैं। तो शॉर्ट सर्किट को अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इन टर्मिनल को शॉर्ट कर दूं, यहां पे फ्लो करेगा IN, राइट। सो बेसिकली इस IN की वैल्यू हो क्या रही है, अब अगर आप देखो इस 10 वोल्ट के इस पूरे के पूरे नेटवर्क में ये क्लोज लूप बन गया ना, तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। व्हाट इज द करंट अक्रॉस देयर, अगर आप 5 ओम के क्रॉस देखोगे तो करंट IX है, बट इस टर्मिनल पे आने के बाद, नोड पे आने के बाद यहां जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, 2IX विद IX, यानी कि यहां कितना जा रहा है, यहां जा रहा है 3 ऑफ IX। That means IN is equal to 3IX। अगर मुझे IX की वैल्यू पता है, if I know this IX करंट, तो उस केस में हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये दोनों IX सेम है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, कैपिटल है स्मॉल, दोनों IX आर द सिमिलर, राइट। सो नाउ IN is equal to 3IX, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IX, IX कैसे कैलकुलेट करूं, सिंपल, अगर मैं यहाँ पे KVL अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 10 इज द स्टार्टिंग वोल्टेज माइनस दिस 5 ओम अक्रॉस ड्रॉप, दिस इज 5 into IX इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द IX वैल्यू, IX वैल्यू बिकम 2 एम्पियर, एंड इफ IX इज इक्वल टू 2 एम्पियर देन व्हाट इज IN, IN इज इक्वल टू 3 into 2, दैट इज 6 एम्पियर, यानी कि IN मेरे पास 6 एम्पियर है और VOC मैंने कैलकुलेट किया था 10 वोल्ट। तो अगर मैं यहाँ पे Rn की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, सो व्हाट इज Rn, Rn is equal to VOC divided by IN, that is equal to VOC is 10, IN is 6, तो that become 5/3 ohm, right? So डिपेंडेंट के केस में आपको Rn कैलकुलेट करने के लिए ओपन सर्किट वोल्टेज एज वेल एज शॉर्ट सर्किट करंट दोनों ही कैलकुलेट करने हैं, तभी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। और इस क्वेश्चन के अंदर अब कोई इक्विवेलेंट ड्रॉ नहीं करना है, बिकॉज क्वेश्चन क्या कह रहा था, केवल फाइंड Rn एंड IN। तो Rn क्या हो गया, 5/3 ओम, दैट इज द आंसर, और IN क्या हो गया, 6 एम्पियर, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज गिवन इन योर लास्ट ईयर पेपर, राइट। सो आई होप आफ्टर डूइंग दीज क्वेश्चंस अब आप लोग अपने नॉर्टन थ्योरम पे कोई भी क्वेश्चन आए, श्योरली आप उसे अटेम्प्ट करेंगे। इन्हीं क्वेश्चंस को जो मैंने यहाँ पे आपके साथ कवरेज कराया है, जो कॉन्सेप्ट आपको दिया है, उसे और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ आपके यहाँ पे नॉर्टन थ्योरम ओवर करता हूं। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर मैं यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम बात करूंगा, एंड दैट इज अगेन बेस्ड ऑन थेवेनिन्स थ्योरम, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो यही 3 थ्योरम आपकी बेसिक हैं, चाहे वो सुपरपोजिशन है, थेवेनिन है, नॉर्टन है। इसके अलावा भी मैं आपको 3 थ्योरम और कवर करूंगा एज पर योर सिलेबस, बट जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन क्वेश्चन को सॉल्विंग का मेथड है, वो अब तक आप बहुत अच्छे से यहाँ पे देख चुके हैं। तो आगे की थ्योरम जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।